बताऊं तो मेरी जिंदगी इतनी झंड रही है मुझे अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म। है एक चिमकांडी चोरनी की, तो जब मेरी चोरनी की है, चोर की नहीं है, मैंने सोचा इसे मार दूं क्या, या फिर इसकी चोटी खींच के भाग जाऊं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल वंस। मैं हूं आपका अथर्व। तो क्या करने आए हैं हम आज हम स्टोरी सुनने आए हैं। स्टोरी किसकी स्टोरी? मेरी स्टोरी। और किसकी स्टोरी? इधर मेरे चैनल पे आके किसकी स्टोरी सुनना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो? और सही में बताओ तो मेरी जिंदगी इतनी झंड रही है बचपन से कि मुझे किसी और की स्टोरी बताने की जरूरत ही नहीं है। मेरे इस पे 100 सीजन बन सकते हैं, कार्डेशियंस के तो बस 20 बने, पर क्या करूं, मुझे अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले। पर कोई नहीं, मैं हूं ना, अपने मुंह से बताऊंगा अपनी स्टोरी आप सबको। तो आज की स्टोरी है एक चिमकांडी चोरनी की। तो जब मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था तब हमें लड़का और लड़की ऐसे साथ में बिठाते थे, और मेरे बाजू में बैठती थी वो चिमकांडी चोरनी। अब उस एक बार का हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो चोरनी मेरी कंपास बॉक्स मेरी, एक तो मेरे घर वाले अजीब थे, वो मुझे क्या समझते थे पता नहीं, हर चीज में मुझे ऐसी फैंसी फैंसी चीजें लाके देते थे जो मतलब देख के ही चुराने का मन करे। अगर मैं उसकी जगह होता तो पता नहीं, मैं नहीं चुराता, क्योंकि मैं चोर नहीं हूं ना, वो चोर है। आज स्टोरी चोरनी की है, चोर की नहीं है। तो हाँ, मैंने एक बार देखा उसे अपना रबर चुराते हुए मेरे कंपास से, और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी सारी चीजें जा कहाँ रही है। और उसके बाद एक दिन मेरे चाचा ने मुझे खरीद के दिया 60 रुपए वाला इंक पेन। इन 2014 तब इंक पेन हमारे लिए एक लग्जरी होता, और वो लग्जरी मेरे पास थी। पूरे क्लास में बस 5 लोगों के पास इंक पेन था, और उसमें से 5वां मैं था। और जब मुझे वो खरीद के दिया, बस 2 दिन मैंने उससे स्कूल में लिखा, और तीसरे दिन वो पेन गायब हो गया। गायब हो गया वो पेन। और मुझे तो पता था कि ये पेन चुराया किसने है। और मैं बताऊं किसको? मैं सही में, मेरा जो दिमाग खिसका मेरा पेन गायब होने के बाद, और मुझे पता था कि इसी ने चुराया है करके। मैंने सोचा इसे मार दूं क्या, या फिर इसकी चोटी खींच के भाग जाऊं, या फिर इसके बाल काट दूं और पेन ले लूं अपना, या फिर इसे किडनैप करके अपने घर ले जाऊं और फिर सबसे पूछूं कि इसने मेरा पेन चुराया नहीं। पर मेरी मम्मी ने कभी मुझे ऐसे नहीं सिखाया। इस वजह से एज अ डिसेंट बॉय मैं उधर गया, उससे पूछा कि दीदी तूने मेरा पेन चुराया है क्या? वो बोली नहीं, मैंने नहीं चुराया। मैंने बोला सच्ची बोल, मुझे पता है तूने मेरे रबर और पेंसिल चुराए, वो मैंने देखा था अपनी कंपास बॉक्स से चुराते हुए। फिर भी वो ना बोली, और मुझे आया गुस्सा। और बचपन में मेरा गुस्सा इतना खराब था ना, मैं ऐसे कुछ फर्क नहीं करता था, मैं जेंडर इक्वेलिटी पे बहुत ज्यादा बिलीव करता था। तो मैंने क्या किया, वो मुझे चिढ़ाने लगी और बोलने लगी कि मैं मैम को नाम बता दूंगी, मैंने नहीं चुराया तेरा पेन, मैं मैम को नाम बता दूंगी तेरा, अगर मुझ पे इल्जाम लगाया तूने तो मैम को नाम बता दूंगी। और ये बार 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 मेरे दिमाग में बैठ के कह रही थी। फिर मेरे पास एक डॉट पेन था, मैंने उसे उठाया, और उसने कुछ करने के लिए आई थिंक ऐसे हाथ आगे किया था, और मैंने वो पेन मतलब वो जो चिल्लाई उसके बाद मेरे पूरे स्कूल की रूह कांप गई। मेरा प्रिंसिपल तक मेरे क्लास तक आया था कि क्या हुआ है, और जिससे ही पता चला एक लड़के ने एक लड़की के हाथ में पेन घुसाया है। उसके बाद जो मुझे मारा है ना सबने, आज भी वो ट्रॉमा मेरे सब जगह बैठा हुआ है, सब जगह। और मैं जब भी उसे याद करता हूँ ना, मुझे हंसी क्यों आती है मुझे पता नहीं। हमारे टीचर बहुत जंगली थे, देखते वेखते नहीं थे मारते वक्त कि कौन है, छोटा बच्चा है, 10 साल 9-10 साल का बच्चा है, उसे कैसे मारना चाहिए। डायरेक्ट जो शुरू करते थे वो ऐसी चमड़ी उधेड़ने तक ही मारते थे। और मैंने गुनाह भी तो इतना बड़ा किया था, तो उसके बाद तो मार खानी एकदम मैंडेटरी थी। तो उसके बाद जब मैं पूरा सूजा हुआ हालत में, पूरा इधर नाखून वाखून मेरे इधर हाथ पे ऐसे पूरे नाखून के निशान थे, मैं बैठा बेंच पे। हमारी चिमकांडी चोरनी को उधर मेडिकल रूम ले गए थे उसे फर्स्ट एड करने। इतना सा भी चुबा नहीं था जिसे उसने इतना भर के फर्स्ट एड किया है, इतना हाथ फर्स्ट एड किया है। और मैं जो पूरा मेरा सूजा हुआ बदन था उसके साथ, मुझे बोला था टीचर ने कि जा जाके जगह पे बैठ, जा जाके जगह पे बैठ, ऐसे मुझे अपनी टीचर ने कहा था। और मैं बैठ गया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मेरा पेन चोरी किया है तो मैं डरने वाला नहीं। तो फिर वो चिमकांडी चोरनी थोड़ी देर बाद मेरे पास आके बैठी। फिर उसने मुझसे कहा तू ठीक है, ज्यादा मारा तुझे? इस चोरनी की वजह से मैंने जो मार खाया, मैं इसके सामने क्यों रोऊं? नहीं रोना मुझे। तो मैं नहीं रोया। और 2 दिन बाद, पर मुझे मेरी अंदर की चुल नहीं गई थी, मुझे पता लगाना था कि मेरा पेन आखिर इसने रखा किधर। उसका बैग मैं चेक नहीं कर सकता था उस दिन, क्योंकि उस दिन मैं पूरा ट्रॉमा में चला गया था टीचर्स की मार खाने बाद। 3 टीचर्स ने मिलकर मारा था मुझे, एक 9 साल के छोटे बच्चे को 3 टीचर्स ने मिलकर मारा था। अभी मैं हंस के बता रहा हूँ, पर तब जो मेरी हालत हुई थी, आई वॉज लिटरली ट्रॉमेटाइज आफ्टर दैट। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक टू यू, बट हाँ, हुआ था ये।
और पर मुझे चुल बहुत थी ना, मुझे तो पता लगाना था कि मेरा पेन इसने चुराया किधर। तो मैंने दूसरे दिन और एक इंक पेन लाया मेरी दीदी का। एक तीसरे तीसरे चौथे दिन तब ये सब शांत हो गया था, और मैंने उसे ऐसे चालाकी से ऑफर किया, क्योंकि सावधान इंडिया में तब बहुत देखता था, तो मैंने उसे ऐसे चालाकी से ऑफर किया, तुझे पेन चाहिए लिखने के लिए? तो मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बता देगी ना कि अगर उसने पेन लिया होगी तो सॉरी मैंने तुझे पेन रख लिया था तो मैंने ये ले ले। पर उसने कहा, और फिर एक लड़के जैसी दिखने वाली लड़की जो मेरे पीछे बैठती थी, उसका लिटरली मुंह, मतलब ऐसा मुंह था उसका, उसने पीछे से बोला, अब क्यों तू उसे पेन दे रहा है? अब क्यों तू उसे पेन दे रहा है? पहला ही तेरा पेन चुराया है ना उसने, उसकी वजह से इतनी मार खाई थी तूने। मेरा हो गया प्लान फ्लॉप। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था उसको ऐसी, मतलब मुक्का मार के उसका वो यहाँ बाहर आया हुआ मुंह ऐसे अंदर डालू पूरा। पर मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो भी तो लड़की थी, लड़का दिखती थी फिर भी लड़की थी ना, तो मैं नहीं मार सकता था उसे। और उस दिन मेरा प्लान फ्लॉप हो गया, और उसके बाद उस लड़की ने कुछ दिनों बाद स्कूल छोड़ दिया, और मेरा इंक पेन किसने चुराया ये राज राज ही रह गया। मतलब क्या बोलूं मैं अभी, और मैं बहुत दुखी था। आई नो आप भी दुखी होंगे। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। पता नहीं अगला वीडियो स्टोरी वाला होगा या दूसरा ही कुछ होगा, पता नहीं, पर देखते रहना और सुनते रहना इनक्रेडिबल वंस।